बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम डिवीज़न वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 क्लास 2 मैथमेटिक्स। और इससे पहले क्योंकि ये चैप्टर का नेम है नंबर ऑपरेशंस और बेसिकली 4 ऑपरेशंस होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में और मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखा था। ये जो वीडियो है और जो आने वाली वीडियो होगी, 1 से 2 वीडियोस जो हैं, उसमें हम डिवीज़न के बारे में सीखेंगे। यानी ये वाला एक चैप्टर है पूरे का पूरा 2 क्लास का ये, और ये आखिरी टॉपिक भी है इस चैप्टर का। तो डिवीज़न कहते हैं बेटे तकसीम को, ठीक है। उर्दू में तकसीम कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसे डिवीज़न कहते हैं। डिवीज़न एज सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जैसा कि आपको पता है हम पहले सीख चुके हैं, जिसको हम तफरीक करना कहते हैं, कम करना भी कहते हैं। तो डिवीज़न जो है असल में ये सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ही है। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन क्या है, इसी के बारे में हमने आगे डिटेल पढ़नी है। तो आप लोग गौर से सुनिएगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आ जाए बेहतर तरीके से। देखें, एक आदमी है, उसकी थॉट शेयर की गई है, यानी उसकी सोच जो है वो हमारे साथ शेयर की गई है कि आई हैव 6 बैलून्स। इस आदमी का कहना यह है कि मेरे पास 6 गुब्बारे हैं। आई शैल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग ऑल चिल्ड्रन। और तीन बच्चे हैं, ठीक है, और 6 बैलून हैं। फादर ब्रिंग्स बैलून्स फॉर अस। ये बच्चे जो हैं ये सोच रहे हैं कि अब्बू जान जो हैं या वालिद मोहतरम जो हैं वो हमारे लिए बैलून्स लेके आए हैं, यानी गुब्बारे लेके आए हैं। तो टोटल जो है वो 6 गुब्बारे हैं और 3 बच्चे हैं, ठीक है। अब इन सारे बच्चों में इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी तकसीम करना है। कैसे होंगे ये? तो सबसे पहले क्या किया गया है कि जो फादर हैं यानी जो बच्चों के वालिद हैं, उन्होंने ये किया कि एक एक बैलून तीनों बच्चों को दे दिया। जब एक एक बैलून तीनों बच्चों को दिया, टोटल हमारे पास 6 बैलून्स थे। एक एक देने से 3 कम हो गए, 3 सब्ट्रैक्ट हो गए। तो 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है बेटे। 3 बैलून्स आर लेफ्ट विद फादर। जब एक एक बैलून बच्चों को दे दिया गया तो बाकी 3 बैलून्स रह गए, ठीक है। फिर क्या किया? अगेन फादर गिव्स 1 बैलून मोर टू ईच चिल्ड्रन। यानी फिर दोबारा जो वालिद साहब थे उन्होंने एक एक बैलून और दे दिया बच्चों को, यानी तीनों बच्चों को पहले एक एक दिया, फिर जो है वो एक एक बैलून दे दिया। नाउ ईच चाइल्ड हैज़ 2 बैलून्स। हर एक बच्चे के पास 2 बैलून्स हो गए। और जो हमारे पास जो वालिद साहब के पास 3 बैलून थे, तीनों के तीनों दे दिए गए बच्चों को, और बाकी जो है वो 0 रह गया, यानी अब कोई बैलून बाकी नहीं रहा। 0 बैलून्स आर लेफ्ट विद फादर, यानी वालिद साहब के पास 0 बैलून, 0 का मतलब कुछ भी नहीं रहा, ठीक है, यानी सारे बैलून्स ख़त्म हो गए। सो ईच चाइल्ड गेट्स 2 बैलून्स। हर एक बच्चे को 2 बैलून्स मिले, ठीक है। तो यहाँ देखें, ये एक बच्चे को 2 मिले, दूसरे बच्चे को 2 मिले और तीसरे बच्चे को भी 2 बैलून्स मिले। 2 टाइम्स सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 फ्रॉम 6 गेट्स 0। यानी 2 दफ़ा अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 3 को 2 दफ़ा सब्ट्रैक्ट करें 6 में से तो हमारे पास 0 आ जाता है। यानी देखें, यहाँ बताया है कि 6 में से 3 माइनस किया पहले। आप इसको इस तरह याद रखें कि वालिद साहब के पास 6 बैलून थे, उन्होंने एक एक दिया, यानी 3 पहले दे दिए, फिर दोबारा 3 दिए, यानी 2 दफ़ा 3 बैलून, यानी एक एक करके, यानी 3 बैलून दिए तो बाकी जो है वो 0 रह गए, ठीक है। इसको डिवीज़न भी कहते हैं। अब मज़ीद एक एग्जाम्पल हमें बताई गई है कि डिवाइड 10 एप्पल्स बिटवीन 2 चिल्ड्रन। 10 एप्पल्स हैं और 2 बच्चे हैं, ठीक है। इनको हमने 10 एप्पल्स को 2 बच्चों में डिवाइड करना है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन के थ्रू। अब सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि सबसे पहले हमारे पास हैं 10 एप्पल्स, बच्चे हैं हमारे पास 2, तो फर्स्ट टाइम हमने 2 माइनस किया, फिर आंसर आ गया 8 में से फिर 2 माइनस किया, फिर आ गया 6 में से फिर 2 माइनस किया, 4 आ गया, 4 में से फिर 2 माइनस किया, 2 आ गया, 2 में से फिर 2 माइनस किया तो 0 आ गया। यानी 2 हमने उस वक्त तक सब्ट्रैक्ट करते जाना है जब तक आंसर हमारे पास 0 ना आ जाए। अगर हम पेज के राइट साइड पे देखें तो यहाँ हमें सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन शो भी कर दी गई है। देखें कि 10 में से 2 उस वक्त तक माइनस करते रहना है जब तक हमारे पास 0 आंसर ना आ जाए, ठीक है। और कितनी दफ़ा हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया? 1 2 3 4 5 टाइम्स हमने 2 को डिवाइड माइनस किया,
5 टाइम्स हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, यहाँ नीचे राइट भी किया कि 5 टाइम्स सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 फ्रॉम 10 गेट्स 0, सो ईच चाइल्ड गेट्स 5 एप्पल्स, यानी जितनी दफ़ा हमने सब्ट्रैक्ट किया होगा उतने ही एप्पल हर बच्चे को मिलेंगे। नेक्स्ट देखें, उन्होंने एग्जाम्पल दिए ट्राई योर सेल्फ, यानी खुद से कोशिश करनी है। तो बहुत ईजी है ये, डिवाइड 20 एग्स अमंग 4 चिल्ड्रन यूजिंग सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। अब हमने 20 में से 4 को उस वक्त तक सब्ट्रैक्ट करते रहना है जब तक हमारे पास आंसर 0 ना आ जाए। तो देखें 20 में से 4 माइनस करेंगे, ये असल में 4 का टेबल ही है। अगर आपको 4 का टेबल आता है तो आपको पता होगा 4 5s are 20 होता है और 4 4s are 16 होता है। तो यहाँ पे हम 16 लिख देंगे। 16 में से 4 माइनस करने का मतलब ठीक है 12 आ जाएगा यहाँ पे, यानी 4 3s are 12 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, ये जब हम इसमें से 12 में से फिर 4 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी दी है तो इसको रेज करके दोबारा राइट करते हैं, छोटा छोटा करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा 16 हमारे पास, इसमें से 4 माइनस करेंगे, ये आ रहेगा हमारे पास फिर 12, ये इधर आएगा छोटा सा, फिर 4 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 8 में से फिर 4 माइनस करेंगे तो आ रहेगा हमारे पास 4 में से फिर 4 माइनस करेंगे तो क्या आ रहेगा 0। इस तरीके से अगर हम देखें 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स हमने सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे ऑलरेडी 1 टाइम्स उन्होंने हमें क्लू दिया हुआ था, तो ये 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करने से हम 0 पे पहुँचे। इसका मतलब हर एक बच्चे के हिस्से में 5 एग्स आएंगे। डैश टाइम्स सब्ट्रैक्शन ऑफ 4, 5 टाइम्स सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 फ्रॉम 20 वी गेट 0, सो ईच चाइल्ड गेट्स 5 एग्स। ठीक है, जितनी दफ़ा हमने सब्ट्रैक्ट करना है एक नंबर को उतने ही एग्स या वो चीज़ें जो हैं वो उस इंसान के या बच्चे के या जिसके बारे में भी कहा गया होगा उसके हिस्से में आएंगी। डिवाइड 12 बैलून्स अमंग 3 चिल्ड्रन यूजिंग सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। अब देखिए 12 में से 3 माइनस करिए, अब ये 3 का टेबल है ये, ठीक है। 3 4s are 12 होता है, 3 3s are 9 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 में से फिर 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0। कितनी दफ़ा सब्ट्रैक्ट हुआ 3 12 में से 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, तो यहाँ लिखेंगे 4 टाइम्स सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 फ्रॉम 12 वी गेट 0, सो ईच चाइल्ड गेट्स डैश बैलून्स, 4 बैलून्स आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे मज़ीद हमें कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कराने की कोशिश की गई है डिवीजन की, कि आई वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट 8 कैरेट्स इक्वली अमंग 4 रैबिट्स। अब 8 कैरेट्स हैं और 4 रैबिट्स हैं, ठीक है, इनमें डिवाइड करनी है इक्वली। अब ये वर्ड जो है वो इक्वली आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये डिवाइड होगा। कैसे होगा? आई गिव 1 कैरेट टू ईच रैबिट, हर एक रैबिट को पहले एक एक जो है वो गाजर दे दी, तो 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आंसर आ गया। ठीक है, फिर एक एक और कैरेट दी तो फिर क्या आ गया 0, यानी हमने क्या किया कि 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 4 को 8 में से तो हम 0 पे आ गए। तो इसका मतलब हर एक रैबिट के हिस्से में 2 कैरेट्स आएंगी। यहाँ पे देखें यही बातें उन्होंने हमें बताई होंगी कि ये 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया है 8 में से 4 को, तो आंसर आ गया यहाँ पे 0। रिकॉल द टेबल ऑफ 4 अप टू 2, यानी अगर हम 2 टाइम्स 4 का टेबल देखें तो 4 2s are 8 होता है। ठीक है, तब भी हमें पता चल जाएगा ये कि 2 ही आंसर आएगा, यानी 2 कैरेट्स ही हर एक रैबिट के हिस्से में आएंगी। 2 टाइम्स सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 फ्रॉम 8 वी गेट 0, वी कैन राइट एज। अब इसको राइट कैसे किया जा सकता है बेटे? ये जो माइनस का साइन है और इसके ऊपर एक डॉट और नीचे भी एक डॉट है, ये जो साइन है, ये जो अलामत है, इसको कहते हैं डिवीजन। ये जो साइन है इसको याद रखना है कि इसको डिवीजन कहते हैं। हम इस ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 कैरेट्स हैं, 4 हमारे पास रैबिट्स हैं। 8 कैरेट्स को 4 रैबिट्स में अगर हम डिवाइड करें इक्वली तो आंसर आएगा 2, यानी हर एक रैबिट के हिस्से में 2 कैरेट्स आएंगी। ठीक है, इसका ये मतलब होगा। सो ईच रैबिट गेट्स 2 कैरेट्स, हर एक जो रैबिट है उसको 2 गाजरें मिलेंगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे अब एक्सरसाइज 1 सॉल्व करते हैं। इसमें कहा है कि पुट 15 फ्लावर्स, 15 जो फ्लावर्स हैं यानी फूल हैं, उनको क्या करना है, इनको रखना है इक्वली इन 3 फ्लावर पॉट्स।
3 गमलों में रखना है हमने। टोटल हमारे पास 15 फ्लावर्स हैं और 3 फ्लावर पॉट्स हैं। तो बहुत इजी है, 15 को हमने 3 पे डिवाइड कर देना है, या हमने 3 का टेबल रिकॉल करना है अप टू कितने टाइम्स के आंसर हमारे पास 15 आए। ठीक है, तो टोटल फ्लावर्स 15, टोटल फ्लावर पॉट्स 3, फ्लावर्स इन ईच फ्लावर पॉट 15 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 5s आर 15 होता है, इसलिए हम यहाँ पे राइट करेंगे 5। तो हर एक फ्लावर पॉट में 5 फ्लावर्स आएंगे। देखें यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पे इक्वली 5 फ्लावर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे हर एक फ्लावर पॉट में। आगे जो क्वेश्चन दिया बेटे वो है कि पुट 24 पेंसिल्स। अब 24 पेंसिल्स हैं और 4 बॉक्सेस हैं। ये 4 ज्योमेट्री बॉक्सेस को कह सकते हैं आप, पेंसिल बॉक्स कह सकते हैं। तो 4 बॉक्सेस हैं और 24 पेंसिल्स हैं। तो हमारे पास टोटल पेंसिल्स कितनी हैं, हम यहाँ राइट करेंगे 24। टोटल बॉक्सेस कितने हैं हमारे पास बेटे 4। पेंसिल्स इन ईच बॉक्स कैसे फाइंड करेंगे, 24 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 का टेबल हमने पढ़ना है कि आंसर हमारे पास 24 आए। ठीक है, आप जो है वो क्योंकि छोटी क्लास में है आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 4 3s आर 12, 4 4s आर 16, 4 5s आर 20, 4 6s आर 24। अगर हम 4 का टेबल 6 तक पढ़ें, इफ़ वी रिकॉल द टेबल ऑफ 4 अप टू 6 देन द आंसर विल बी 24। अगर हम 6 तक 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो हमारे पास जवाब आएगा 24। तो 4 6s आर 24 होता है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसका मतलब हर एक बॉक्स में 6 पेंसिल्स आएंगी। पेंसिल्स इन ईच बॉक्स विल बी 6। ठीक है जी, इक्वली। हाँ, इक्वली का मतलब हर एक में इतनी ही होंगी जी बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें हमें कहा यह गया है कि डिवाइड 20 आइसक्रीम्स अमंग 10 चिल्ड्रन। 10 बच्चे हैं और 20 आइसक्रीम्स हैं, इनको हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कैसे करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। टोटल आइसक्रीम्स हैं 20, बच्चे कितने हैं टोटल 10, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 10। 10 2s आर 20 होता है, तो इट मीन्स हर एक बच्चे के हिस्से में 2 आइसक्रीम्स आएंगी। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट चलते हैं बेटे। नेक्स्ट पेज पे हमें मेक ग्रुप्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रुप्स बनाएं और ब्लैंक्स को फिल करें। यहाँ पे देखें 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2 होगा, यानी 2 के ग्रुप्स बनेंगे इनमें। सो ईच ग्रुप हैज़ 2 बैलून्स। हर एक ग्रुप में 2 बैलून्स होंगे। ग्रुप का मतलब होता है इकट्ठा। इकट्ठे जो हैं वो 2 बैलून्स जो हैं वो एक के हिस्से में आएंगे अगर हम उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, हर एक ग्रुप में 2 बैलून्स होंगे। नेक्स्ट देखें 15 अगर हमारे पास बैलून्स होंगे और हमने उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो हर एक ग्रुप में कितने बैलून्स होंगे। 3 का टेबल हम रिकॉल कर लेते हैं, 3 5s आर 15 होता है बेटे। तो इसका मतलब कि हर एक ग्रुप में 5 बैलून्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे दिखा भी दिया है हमें उन्होंने। 24 बैलून्स हैं और 6 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो 6 4s आर 24 होता है। इट मीन्स हर एक ग्रुप में 4 बैलून्स होंगे। सो ईच ग्रुप हैज़ 4 बैलून्स। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। 18 हमारे पास बैलून्स हैं और 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। 3 का टेबल हम रिकॉल करते हैं, 3 6s आर 18 होता है, तो 6 बैलून्स होंगे हर एक ग्रुप में। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यहाँ पे देखें सॉल्व द फॉलोइंग लिखा है। अब देखें 12 को 2 पे डिवाइड करना है। इसका मतलब ये है बेटे कि हमने 2 का टेबल रिकॉल करना है। अगर मैं पंजाबी में कहूँ तो 2 का पहाड़ा। ठीक है, 2 का पहाड़ा, क्योंकि हम लोग जो है वो जिस इलाके में रहते हैं, या मेरी जो एजुकेशन बेसिक हुई है वो पंजाबी मीडियम में हुई है, तो हम लोगों ने जो टेबल्स थे वो पंजाबी में याद किए हुए थे। तो डेफिनेटली जो टीचर्स हैं जो मेरी एज ग्रुप के होंगे तो उनको भी ये लैंग्वेज जो है वो इसी तरीके से ज़्यादा अच्छी कन्वे होगी मेरी तरफ से, कि ये पहाड़ा भी कह सकते हैं, टेबल भी कह सकते हैं, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज आप उसमें बता सकते हैं बेटे बेटियों को। अच्छा 2 6 और 12 होता है बेटे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6। देखिए 30 डिवाइड बाय 5, इट मीन्स 5 का टेबल हमने रिकॉल करना है। 5 का टेबल पढ़ना है कि जिस नंबर पे आंसर 30 आ जाए, तो 5 6 आर 30 होता है, यहाँ 6 लिखेंगे हम। 4 7s आर 28 होता है, 3 9s आर 27 होता है, 5 8s आर 40 होता है, 8 4s आर 32 होता है बेटे। ठीक है, 2 10s आर 20 होता है,
5 10s आर 50 होगा, और इसी तरह 10 7s आर 70 होता है, 4 1s आर 4 होता है। ठीक है, 4 का टेबल अगर हम 1 टाइम्स रिकॉल करें तब ही 4 आंसर आएगा, तो इट मीन्स द आंसर विल बी 1। ठीक है, 5 9s आर 45 होता है, 10 10s आर 100 होता है। ठीक है, की फैक्ट क्या है, व्हेन एनी नंबर एक्सेप्ट 0 इज डिवाइडेड बाय नंबर इटसेल्फ, जब कोई भी नंबर सिवाय 0 के अपने आप पे डिवाइड होता है तो उसका आंसर 1 आता है। इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूं अगर, तो ऐसे होगा। 0 का इसलिए उन्होंने लिखा कि जब भी हम किसी नंबर को 0 पे डिवाइड करते हैं, यानी 0 को अगर हम डिवाइड करते हैं 5 पे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। 0 को अगर हम डिवाइड करते हैं बेटा जी किसी भी नंबर पे, कोई भी नंबर यहाँ पे लिख दिया जाए, यहाँ 2 राइट करते हैं तो आंसर आएगा 0। ठीक है, यानी अगर हम किसी नंबर को उसी पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आएगा हमेशा, यानी दोनों तरफ सेम नंबर होगा तो आंसर 1 आएगा। जैसे इधर राइट करेंगे 5 और इसको डिवाइड भी 5 पे कर देंगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, जैसे 10 है और 10 को डिवाइड इसी पे करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। 9 है तो 9 को 9 पे डिवाइड करने से आंसर 1 आएगा। ये इस की फैक्ट का मतलब है जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया आपको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। इसमें कहा यह गया है कि सारा डिस्ट्रीब्यूट्स 21 कप केक्स इक्वली अमंग 7 फ्रेंड्स। 7 दोस्तों में सारा ने 21 कप केक्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए, तो 21 कप केक्स हैं और 7 फ्रेंड्स हैं। हाउ मैनी कप केक्स डज ईच फ्रेंड गेट, हर एक जो दोस्त है उसको कितने कप केक्स मिले ये हमने बताना है। टोटल बेटे हमारे पास 21 कप केक्स हैं और दोस्त कितने हैं 7। इट मीन 7 का टेबल हम पढ़ के देख लेते हैं 21 कहाँ पे आता है। 7 3s आर 21 होता है। इट मीन्स ईच फ्रेंड गेट्स 3 कप केक्स। ठीक है बेटे, इफ वी पुट 32 ऑरेंजेस इक्वली इन 4 बास्केट्स, 32 ऑरेंजेस हैं और 4 बास्केट्स हैं। हाउ मैनी ऑरेंजेस आर देयर इन ईच बास्केट, हर एक बास्केट में कितने ऑरेंज आएंगे। 32 ऑरेंजेस हैं और 4 बास्केट्स हैं। ठीक है, तो हम 4 का टेबल पढ़ते हैं। 4 8s आर 32 आएगा। सो ईच बास्केट हैज़ 8 ऑरेंजेस। क्योंकि अब हमारा सारा जो पोर्शन है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमें थोड़े से क्लू वर्ड्स दिए गए हैं कि जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन एडिशन का है, कौन सा सब्ट्रैक्शन का है, कौन सा मल्टीप्लिकेशन का और कौन सा डिवीजन का। तो ये क्लू वर्ड्स आप लोगों ने याद रखने हैं ताकि जब भी आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें तो आपके लिए ये समझना आसान हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। जैसे एडिशन वाले क्वेश्चन में टोटल वर्ड आएगा या ऑल टुगेदर आएगा, इन ऑल आएगा, सम आएगा, एडिड टू आएगा। सब्ट्रैक्शन वाले में लेफ्ट वर्ड आएगा या मोर देन आएगा, हाउ मैनी, लेस और फ्यूर आएगा, रिमेन आएगा, डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये वर्ड्स आप लोगों ने याद करने हैं। मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट का वर्ड आ सकता है, टाइम्स का वर्ड आएगा, इन ऑल आ जाएगा या ऑल टुगेदर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद डिवीजन वाले क्वेश्चंस में जो वर्ड्स आएंगे, जो क्लू वर्ड्स दिए गए हैं वो हैं हाउ मैनी विल ईच गेट, हाउ मैनी इन ईच ग्रुप, शेयर्ड, डिवाइडेड, इक्वली या इक्वल, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो आएंगे। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो बातें इंतहाई ज़रूरी हैं वो ये हैं कि सबसे पहले रीड करना है प्रॉब्लम को बहुत एहतियात से, ध्यान से उसको आपने क्वेश्चन को रीड करना है। रीड करने के बाद अंडरलाइन कर लेना है क्लू वर्ड्स को। ठीक है, यानी जो भी ऑपरेशन हमने अडॉप्ट करना है या फॉलो करना है उसके अकॉर्डिंग हमने पहले क्लू वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि अभी कौन से ऑपरेशन के ज़रिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर अगर पिक्चर की ज़रूरत होगी तो वो ड्रा कर लेंगे। फिर नंबर्स को सेंटेंस में राइट करना है, राइट अ नंबर सेंटेंस। ठीक है, यानी सेंटेंस राइट करने हैं नंबर्स के। सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स, फिर वर्ड प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमें बहुत हेल्प आउट किया गया है। रीड द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स केयरफुली, सॉल्व द प्रॉब्लम विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्ट ऑपरेशन, राइट रीजन टू चूज द ऑपरेशन। ठीक है, रीजन भी बतानी है। सबसे पहले देखें
कि अ टेलर स्टिच 65 सूट्स, एक जो टेलर है, दर्जी है, वो 65 सूट जो है वो स्टिच करता है, सिलाई करता है इन द फर्स्ट मंथ, पहले महीने में, एंड 58 सूट्स इन द सेकेंड मंथ, दूसरे महीने में उसने 58 सूट जो है वो सिलाई किए। हाउ मैनी सूट्स डिड ही स्टिच ऑल टुगेदर, दोनों महीनों में उसने इकट्ठे कितने सूट स्टिच किए। तो ऑल टुगेदर का मतलब हमने दोनों महीनों में टोटल बताना है, इसका मतलब हम ऐड करेंगे क्योंकि ऑल टुगेदर वर्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे स्टिच सूट इन द फर्स्ट मंथ कितने थे, 65, यहाँ हम राइट कर देते हैं 65, और सेकेंड मंथ में कितने हैं, 58। नंबर्स को राइट करते वक्त ध्यान रखना है कि वंस प्लेस वाले नंबर के नीचे वंस प्लेस वाला नंबर हो, टेंस प्लेस वाले नंबर के नीचे टेंस प्लेस हो, और कोशिश ये भी करें कि इनका साइज एक जितना हो। 8 5 13, 8 + 5 13 होता है, 1 कैरी आ जाएगा, 6 + 1 7, 7 + 5 12, तो 2 इधर आ जाएगा और 100th प्लेस वाली जगह पे आ जाएगा जो कि यहाँ पे ऊपर नहीं लिखी हुई, तो राइट 123 सूट्स द टेलर विल स्टिच इन 2 months, स्टिच सूट इन द सेकेंड मंथ, तो यहाँ पे हमने लिख लेना है टोटल। ठीक है, यहाँ टोटल राइट कर देंगे। ठीक है जी, टोटल स्टिच सूट या टोटल लिखते हैं फिर भी ठीक है। क्लू वर्ड इज ऑल टुगेदर, सो वी ऐड, हम ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखना है कि क्लू वर्ड ऑल टुगेदर था इसलिए हम ऐड करेंगे इसको, तो ये पहले ही हमें रीज़न बता दिया इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसमें हमें कहा यह गया है कि अहमद हैज़ ₹500, अहमद के पास 500 रुपये हैं। ही बायज़ ग्रोसरी फॉर ₹225, वो ग्रोसरी ख़रीदता है, जिसे किराने की दुकान से जो चीज़ें खरीदी जाती हैं वो 225 रुपये की ख़रीदता है। हाउ मच अमाउंट इज़ लेफ्ट, तो अमाउंट इज़ लेफ्ट, ठीक है, विद अहमद, अहमद के पास कितने पैसे बाकी बचे, तो क्लू वर्ड इज़ लेफ्ट, यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट। लेफ्ट मीन सो वी सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेफ्ट का मतलब बाकी बचना, बाकी रह जाना। टोटल थे बेटा जी उसके पास 500 रुपीज़ और 225 रुपीज़ की ग्रोसरी परचेज कर ली उसने, तो यहाँ हम राइट करेंगे सब्ट्रैक्शन का साइन, माइनस का। यहाँ 0 है, 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कैरी लेंगे यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, तो ये वाला 0 जो है वो 10 हो जाएगा, ये वाला 9 हो जाएगा क्योंकि इधर से जब कैरी लिया था ये 10 हो गया था। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। यहाँ से कैरी लिया था तो ये 4 रह गया था, 4 में से 2 माइनस किया तो 2, 275 जो थी वो उसके पास अमाउंट रह जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट लेफ्ट, अमाउंट लेफ्ट। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमें जो दिया गया है वो है जुबैर हैज़ 5 बुक्स, जुबैर के पास 5 किताबें हैं, इन अ बैग, एक बस्ते में। हाउ मैनी बुक्स विल देयर बी इन 6 सच बैग्स, उसी तरह के अगर 6 बैग हों, ठीक है, तो उसमें कितनी किताबें होंगी। हाउ मैनी, हाउ मैनी जो है क्लू वर्ड है, यहाँ पे हम राइट कर देते हैं हाउ मैनी। तो बेटे हाउ मैनी बुक्स विल देयर बी इन 6 सच बैग्स, उसी तरह के जो 6 बैग्स होंगे उसमें कितनी बुक्स होंगी, तो इसका मतलब है कि हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे बुक्स इन बैग्स कितनी है 5, नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं यहाँ लिखेंगे हम मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ बैग्स हैं 6, तो 6 5 आर होता है 30, तो यहाँ लिखेंगे 30। तो विल देयर बी इन 6 सच बैग्स, तो टोटल बुक्स लिख सकते हैं, टोटल बुक्स, यहाँ लिख देंगे टोटल बुक्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कहा गया है डिवाइड। अब ये वर्ड डिवाइड आ गया यहाँ पे, तो क्लू वर्ड हमारे पास क्या आ गया, डिवाइड है हमारे पास क्लू वर्ड। ठीक है जी, तो हमने करना क्या है, डिवाइड ही करना है। डिवाइड 27 बनानाज अमंग 3 मंकीज, 27 बनानाज हैं और इनको हमने डिवाइड करना है 3 मंकीज में इक्वली, तो कितना आ जाएगा 3 9s are 27। ठीक है, तो 3 मंकीज, हर एक मंकी को
9 जो है वो बनानाज इक्वली मिलेंगे, ठीक है। तो डिवाइड बनानाज 3 मंकीज इक्वली, तो ईच मंकी गेट्स बनानास, ठीक है। हर एक मंकी को कितने बनाना मिलेंगे, वो 9 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके साथ ही हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की। थैंक यू वेरी मच।